स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी उसकी सारी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। बस आखिरी सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी था। आजकल उसे कोई काम नहीं था सिवाय बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोन पर लंबी चौड़ी खुश गप्पियाँ करने के। यूनिवर्सिटी में वो किसी को दिल दे बैठी थी, मोहब्बत कर बैठी थी, रोग लगा बैठी थी। पिछले कुछ दिनों से उसका बॉयफ्रेंड उसे घर से भगाकर शादी करने पर कायल कर रहा था। मोहब्बत के वास्ते लंबी चौड़ी दलीलें कर रहा था, अपीलें कर रहा था। वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वैसे भी तो माँ बाप ने भी मेरी शादी करनी ही है, तभी तो मुझे घर छोड़ना ही है। वैसे भी अब मैं मैच्योर हूँ, आला तालीम याफ्ता हूँ, आकला बालगा हूँ, अपने फ़ैसले खुद कर सकती हूँ। वैसे भी वो लड़का मेरी मोहब्बत है। वालिदैन को बता भी दूँ तो भी मेरी शादी उससे कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो तो मेरे लिए मेरे कज़न को पसंद करते हैं। उसने घर से भागने का बड़ा फ़ैसला कर लिया था। फ़ैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया। वो खुशी से चलाया। ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पा गया। वो चोरी छुपे अपने चंद ज़रूरी कपड़े और छोटी मोटी चीज़ें बैग में पैक करके मुकर्रर वक्त का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। इस दौरान बॉयफ्रेंड की कॉल आ गई। कहने लगा, माँ ने कोई जेवर शेवर भी बनाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। अच्छा करती हूँ। ऐसे पता था कि माँ ने इसके लिए सोने के जेवरात बना रखे हैं। वो माँ के कमरे से जेवरात निकालने की तरकीब सोचने लगी। वक्त बहुत कम था। वो जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, माँ कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। एक लम्हे के लिए वो माँ को सामने देखकर सकते में चली गई। मेरी शहज़ादी, इतनी रात के तुम जागती फिरती हो, मुझे तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वो ही तो बताने आ रही थी। रात लेट फ़ोन आया था। यूनिवर्सिटी वालों ने इमरजेंसी कुछ काम से बुलाया है। मेरी कुछ दोस्त भी जा रही हैं। आप सो रही थी, डिस्टर्ब ना हो इसलिए आपको इस वक्त नहीं बताया। उसने खुद को संभालते हुए झूठ कर दिया था। अच्छा, तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। माँ किचन में चली गई। वो माँ के कमरे में दाखिल हुई। बहुत अच्छा मौका मिल गया है, उसने ये सोचते हुए जल्दी से पेटी का दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले उसकी नज़र अपने लिए बने लाल रंग के बहुत प्यारे लहंगे पर पड़ी, जो उसकी माँ ने उस ख़ास तौर पर शादी वाले दिन के लिए उसकी पसंद से बनवाया था। माँ अक्सर कहती रहती थी, जब मेरी बेटी इसे पहनकर दुल्हन बनेगी, शहज़ादी लगेगी। शहज़ादी एक से बढ़कर एक अच्छा सूट, बेहतरीन बिस्तर, डिनर सेट, टी सेट और न जाने क्या क्या सामने आ रहा था। बहुत सी कीमती और खूबसूरत चीज़ें तो ऐसी थीं जो माँ ने चोरी चोरी बना रखी थी, जिनका इल्म उसे आज हो रहा था। चीज़ें उलट पुलट करते करते आखिर जेवरात उसने ढूंढ ही लिए, लेकिन उसका दिल दिमाग चकरा कर रह गया था। जेवरात उससे उठाए नहीं जा रहे थे। उसने कमरे में नज़रें दौड़ाई तो देखा फ्रिज, मशीन, बर्तन, सब कुछ इसके लिए रखा पड़ा था। एक माँ के कमरे में, एक दुल्हन के कमरे में, एक दुल्हन का मुकम्मल सामान पड़ा था। ज़मीन ने उसे झंझोरा। वो सोचों में गुम गई। माँ की कोख से जन्म लेने से लेकर अब तक माँ बाप ने मेरे लिए क्या नहीं किया। खाना पीना, पहनावा, पढ़ाई लिखाई, छोटी बड़ी सब ख्वाहिशात, अपना खून पसीना एक करके सब अधूरा पूरा किया। मेरे अगले घर का सामान तक बना दिया, और मैं बेफैज़ बेवफा क्या करने जा रही हूँ? मारकर अपने माँ बाप को खुद मारने जा रही हूँ। मोहब्बत का समुंदर घर में है और मैं मोहब्बत का दरिया सर करने जा रही हूँ। उसकी आंखें भीग गई। उसे अपनी आला तालीम, अपनी हमाकतों पर खूब रोना आ रहा था। उस दौरान माँ आ गई। ये लो मेरी शहज़ादी,
अपना पसंदीदा पराठा खाओ, इतना सफ़र है यूनिवर्सिटी का। मेरी शहज़ादी को भूख लग जाती, वैसे भी आखिरी दफ़ा यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक मेरी माँ ने आज तक तुझे बगैर नाश्ते के नहीं भेजा। आज अगर तू बगैर नाश्ते के चली जाती तो तेरी माँ को मरते दम तक इस बात का दुख रहता। माँ की बात सुनकर बेख्तियार वो माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने माथा चूमकर आंसू साफ करते हुए पूछा, मेरी शहज़ादी क्यों रो रही है? वो नज़रें चुराते हुए कहने लगी, माँ उनसे कितनी मोहब्बत करती हो ना। यह भी कोई बात हुई? अब माँ से बढ़कर भी भला कोई मोहब्बत कर सकता है। इस दौरान उसके मोबाइल की घंटी बार बार बजने लगी। उसने कॉल काटते हुए मैसेज लिखा, सॉरी मैं नहीं आ सकती और कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मेरे घर से ही मिल गई है। ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बतों की माँ होती है। तुम्हारा दुल्हन वाला लहंगा, तुम्हारी दूल्हे वाली शेरवानी तुम्हारे घर में ही पड़ी है। उसे मुंह काला करके कोर्ट कचहरी में पहनने की बजाय अपने माँ बाप के घर से ही पहना करो, क्योंकि तुम पर उनका हक है जो बिल्कुल बरहक है।